A very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यूपी पीजीटी की एक सीरीज हमने चलाई हुई है और जिसमें हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा पीजीटी ओ बैच चला हुआ है जिसमें हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक में भी हम पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम लोग गेम ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। और उसमें हम अभी तक 2 क्लास कर चुके हैं और 2 क्लासों में हम कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है उसमें पहला इफेक्ट हम इंडक्टिव इफेक्ट कर चुके हैं और उसकी एप्लीकेशंस देख चुके हैं और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। और आई होप आप लोगों ने भी क्वेश्चंस उसके किए होंगे, लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे। तो हम नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं, दैट इज योर रेजोनेंस इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट इज also very important effect. So let us start resonance. So what is the mean of resonance? So जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी स्पेसी पे, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो किसी भी स्पेसी पे जो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टैटिक जो चार्ज होता है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो चार्ज कभी भी स्टैटिक नहीं होना चाहिए। चार्ज को मूव करते, अगर मूव कर रहा है चार्ज यानी कि डिलोकलाइज चार्ज है। डिलोकलाइज चार्ज स्टेबलाइज होता है बट लोकलाइज चार्ज हमेशा अनस्टेबलाइज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड की, ठीक है ना, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है? स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज है। मीन्स ये लोकलाइज दिख रहा है अभी हमें, ठीक है ना, यानी कि एक जगह है। अगर मैं क्या कराऊं, इसे डिलोकलाइज करा दूं, इसे मूव करा दूं, इसे क्या करा दूं, यहाँ पे मूव करा दूं, मीन्स इस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं पूरे मॉलिक्यूल पे, तो वो क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है? रेजोनेंस। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव करेगा। जब ये यहाँ पे मूव करेगा तो बनेगा क्या? CH2, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा CH2। तो कुछ इस टाइप से बन रहा है। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों कार्बन पे, जिसके कारण इसमें क्या आ रही है? थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। तो ऐसे रेजोनेंस बहुत थोड़ी सी नहीं, अच्छी खासी स्टेबिलिटी देता है रेजोनेंस। हमने कार्बोकेटायंस में भी देखा है कि रेजोनेंस बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। रेजोनेंस एक मेजर फैक्टर। वैसे हम आगे देखेंगे कि जब हम स्टेबिलिटीज निकालेंगे तो रेजोनेंस एक मेजर फैक्टर होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझ में आई होगी। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, मीन्स इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या कहलाएगा? ये रेजोनेंस कहलाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो देखो ध्यान से देखो, रेजोनेंस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, जैसे कि जो लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, लोन पेयर और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ज्यादा मूवेबल होता है लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन उससे कम मूवेबल। मीन्स क्या मतलब है? अगर कहीं पे लोन पेयर भी प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो पहले मूव कौन करेगा? लोन पेयर मूव करेगा, पाई बॉन्ड बाद में मूव करते हैं, ठीक है ना। तो पहले मूव करते हैं लोन पेयर, पहली बात, इंपॉर्टेंट बात थी। दूसरा, रेजोनेंस की सिंपल चीज है, जो इनिशियल स्ट्रक्चर होती है या जो इनिशियल कंपाउंड होता है एंड जो फाइनल कंपाउंड होता है, फाइनल स्ट्रक्चर होती है, इन दोनों में जो चार्ज होता है, चार्ज वो सेम होता है। क्या होता है? चार्ज सेम होता है। तो रेजोनेंस में कभी भी चार्ज डिफरेंट नहीं होगा। जैसे कि देख रहे हो आप, इनिशियल स्ट्रक्चर में चार्ज कितना था? 1+, बाद में भी कितना है? 1+ है। तो यहां तक समझ में आया? ओके, अब आप इसमें ये कह रहे हो कि ये स्टेबलाइज कैसे हुआ? पहले भी तो स्ट्रक्चर पे CH2 पे प्लस था, इस बार भी CH2 पे प्लस है, दोनों सेम लग रहे हैं। नहीं, ये सेम नहीं है। यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है हाइब्रिड रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। उससे पहले एक चीज आपको बता देता हूं, जो ये फिनोमिना है, जो रेजोनेंस का जो फिनोमिना है वो एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं, रेजोनेंस हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर होती है ये रियल फिनोमिना है, रियल।
ओके, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज एक बार इस कार्बन पे आ रहा है, एक बार इस कार्बन पे आ रहा है, तो जनरली इसे मैं अच्छे से जो समझ सकता हूँ, इसमें ना तो टोटल प्रॉपर्टीज ये शो कर रहा है ना ये शो कर रहा है, जो मैं इसे अच्छे से समझ सकता हूँ वो समझ सकता हूँ मैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बेस पे। तो वो होती कैसे, ध्यान से देखना, CH2 CH2, तो जनरली जो पॉजिटिव चार्ज है वो ना तो कंप्लीटली इस कार्बन पे है ना कंप्लीटली इस कार्बन पे, वो है क्या, वो इन दोनों कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन दोनों कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट है पॉजिटिव चार्ज। वो जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, एक बार यहाँ पे है एक बार यहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पे जनरली डिस्ट्रीब्यूट है, जिसे मैं डॉट डॉट वाले बॉन्ड से दिखाई देता हूं। इसे कहते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आया? रियल फिनोमिना होता है। तो देखो ये कहलाता है रेजोनेंस, समझ में आ रहा है? तो रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबलाइज करता है चार्ज को मूव करा के, ठीक है ना। मीन्स यहां पे डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज होता है, या शिफ्टिंग कह लो, डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग या मूवमेंट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होता है, जो स्टैटिक चार्ज है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, या वो मूवमेंट करने लगता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। समझ में आया? अब ध्यान से देखो, जो रेजोनेंस इसके और इसके बीच में जो रेजोनेंस हो रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ये कहलाती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहलाती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर इस कंपाउंड की बात करूं तो इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और जितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, मोर स्टेबल, मोर द स्टेबिलिटी मीन्स जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इन दोनों में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहीं पे मैं और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि हम 11th 12th में पढ़ लेते हैं CO2 का रेजोनेंस। तो मैं एक बार CO3 2 माइनस का रेजोनेंस, तो देखो CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन है। अगर मैं जनरली इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनती है, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनती है कार्बोनेट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बोनेट की स्ट्रक्चर है उसमें भी एक टाइप से रेजोनेंस आप देख सकते हो। माइनस चार्ज मीन्स लोन पेयर एक साइड से, तो पहले मूव कौन करेंगे, मैंने कहा था पाई बॉन्ड बाद में मूव करता है, पहले लोन पेयर। तो जहां पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड हो तो मूव कौन करता है, लोन पेयर। तो ये मूव ऐसे करेंगे और ये ऐसे जाएगा। जैसे ये यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, इस O के ऊपर माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये O के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, ये वाला जो मूव किया इसकी जगह ये वाला मूव कर दे ऐसे और ये ऐसे, तब क्या होगा, ध्यान से सुनना, तो बनेगा ऐसा O माइनस और यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड। मीन्स अगर इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3। अगर इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो तो O पे जो माइनस है वो माइनस चार्ज तीनों O पे आ रहा है। मीन्स इन तीनों की अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाऊं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगी। इसके ऊपर भी माइनस होगा, इसके मीन्स जो माइनस चार्ज होगा तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। समझ में आ रहा है, माइनस चार्ज। और जो डबल बॉन्ड है वो भी तीनों बॉन्ड पे जा रहा है, तो डबल बॉन्ड भी कुछ इस टाइप से होगा। तो ये हो गया आपकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे CO3 की अगर मैं बात करूं, CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितनी है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ओके। और ये एक इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर फिनोमिना है, यानी कि मोलिक्यूल के अंदर ही होता है, इन बिटवीन द मोलिक्यूल। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, उतार लो एक बार, ओके।
अब हम देखते हैं ये कितने टाइप से हो सकता है, कैसे कैसे आपका रेजोनेंस हो सकता है, तो वो हम देख लेते हैं। उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। आप लोग पोज करके इसे नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलो, साथ साथ में नोट्स बनाते चलो। और एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि आगे जाके हम बहुत मसालेदार चीजें लाने वाले हैं जो यूपी पीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी पीजीटी तो छोड़ो, आपका 11th 12th बीएससी एमएससी डीयू और आईसर जीएनयू, कितने भी आप कोई भी एग्जाम आईआईटी वगैरह का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, जो एक्सेल वाले हैं, जो लाइफ साइंस वाले गेट वाले हैं, उनके सिलेबस से भी ये काफी रिलेटेड है, उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उनके लिए रामबाण है। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं कहता हूं कि कितने टाइप के होते हैं, कंडीशंस क्या क्या होते हैं। मैं कहता हूं कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। देखो जी, रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस है क्या? एक टाइप से इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मीन्स आपको पता है किसी भी चीज को फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे भी इसी टाइप से कुछ चार्ज में अगर डिफरेंस होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर जाते हैं, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन में थोड़ा वेरिएशन होना चाहिए, मीन्स थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए चार्ज में, तभी क्या होगा, जो चार्ज है वो फ्लो होगा। तो हम उसके बेसिस पे, मीन्स चार्ज डिफरेंस के बेसिस पे जो आपकी डिफरेंट कंडीशंस बनती है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला ध्यान से देखो, अगर आपके पास किसी स्पीसी में पाई सिग्मा लोन पेयर प्रेजेंट है, मीन्स क्या प्रेजेंट है, पाई सिग्मा और लोन पेयर, ठीक है, तो वहां पे भी आपका रेजोनेंस होता है। हम एक एक कंडीशन को, या मैं सबसे पहले लेता हूं पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ साथ या मैं कह लेता हूं वैकेंट ऑर्बिटल। मीन्स अगर कहीं पे पाई सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज किसमें कॉन्जुगेशन में है, तो वहां पे रेजोनेंस होता है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हमने देखा था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो इस कंपाउंड में आप देख रहे हो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सिग्मा, देखो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे प्लस चार्ज, या यहाँ पे वैकेंट भी हो सकता है। तो क्या कहोगे, तो इसमें पाई सिग्मा प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, कोई दिक्कत। दूसरे टाइप का क्या हो सकता है, दूसरे टाइप का हो सकता है पाई सिग्मा लोन पेयर, मीन्स इसी टाइप से पाई हो सिग्मा हो और लोन पेयर हो, वहां पे भी क्या हो सकता है, कॉन्जुगेशन हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओके, और जो कॉन्जुगेशन में जो मूव करेगा वो सबसे पहले कौन करेगा, लोन पेयर, क्योंकि पाई और लोन पेयर जहां भी होते हैं उसमें लोन पेयर मूव करता है, यहाँ पे पाई मूव करेगा। अब हम थर्ड में देख लेते हैं, अगर आपके पास पाई है सिग्मा है, मीन्स एक तो पाई आ रहा है, एक सिग्मा आ रहा है, और यहां पे आ रहा है फ्री रेडिकल, तो यहां पे भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा, यहां पे भी रेजोनेंस होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? फोर्थ क्या हो सकता है, पाई सिग्मा पाई हो सकता है। क्या हो सकता है, पाई सिग्मा पाई वाला रेजोनेंस हो सकता है। मीन्स जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा, तो यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां, तो पाई सिग्मा पाई ये होगा। और जो बाद में स्पीसी बनेगी, मीन्स बनेगी क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होगा, CH2 पे जा रहा है तो इस पे माइनस चार्ज। देखो जो पहले स्पीसी थी उस पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी, यहाँ पे भी एक प्लस एक माइनस है, तो और ओवरऑल बात करूँ तो ये भी क्या है, न्यूट्रल ही है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस की हमने अभी तक 4 कंडीशंस पढ़ी है, 4 कंडीशन होगी तो रेजोनेंस हो सकता है। एक कंडीशन और आ सकती है कि अगर आपके पास लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर हो, सिग्मा बॉन्ड हो और प्लस चार्ज हो, या वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है ना। अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो वहां पे भी क्या हो सकता है आपका, वहां पे भी अच्छे वाला रेजोनेंस हो सकता है। जैसे कि मैं कहूँ CH2 के ऊपर लोन पेयर या माइनस चार्ज आप कह लो प्रेजेंट है, और CH
यहाँ पे है प्लस चार्ज, तो लोन पेयर सिग्मा और प्लस ये जाएगा ऐसे और ये स्टेबलाइज हो जाएगा। पढ़ेंगे इन सबको। तो ये सब होता है कॉन्जुगेशन। और फिर कॉन्जुगेशन जैसा कि आप समझ रहे हो, रेजोनेंस के बेसिस पे मैं फिर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बता सकता हूँ, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी बता सकता हूँ, ठीक है ना। फिर ये रेडिकल की मीन्स यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस बाद में आएंगे। तो अभी बस हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कैसे होता है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। अब हम इसमें थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक एक लेके क्वेश्चन में वेरिएशन करेंगे और आगे चलते रहेंगे। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, दिखते हैं, सॉरी थोड़ा बार डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसकी वजह से। ओके, यहाँ पे लेट्स से प्लस चार्ज है तो होगा क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है पाई, ये क्या है सिग्मा, ये प्लस पाई सिग्मा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा। इस टाइप से रेजोनेंस आपका हो जाएगा। तो जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी वो कुछ इस टाइप से मिलेगी। देख रहे हो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। तो पहली जो इनिशियल स्ट्रक्चर थी उस पे भी एक प्लस था, इस पे भी एक प्लस है। तो रेजोनेंस हो रहा है, अच्छा खासा रेजोनेंस हो रहा है। मैं यहाँ पे अगर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर मिल रही है। यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है। ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी इसकी। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये है और इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस। एक डबल बॉन्ड मैं और बढ़ा देता हूँ, उसमें देख लेते हैं। तो देखो क्या है पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो कौन अच्छे से रेजोनेंस होगा, ऐसे होगा कुछ इस टाइप से। और बनेगा क्या, यहाँ पे डबल आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। समझ में आ रहा है? फिर से आप देख रहे हो पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस। जैसे यहाँ पे पाई सिग्मा प्लस था, यहाँ पे पाई सिग्मा प्लस हो रहा है। तो फिर से अच्छे वाला रेजोनेंस होगा। उल्टा मत कर देना क्योंकि फिर से वही मिल जाएगा। तो रेजोनेंस फिर से होगा, चार्ज को आपको मूव कराना है। तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। अब अगर मैं इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, तो ध्यान से देख लो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या क्या हो रहा है। प्लस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, प्लस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। और रेजोनेंस आपको आप देख रहे हो, तो ये आपका रेजोनेंस है। ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ तक डील होके लाइज हो रहा है। तो इस टाइप की आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, और देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं कर दूं CH2 प्लस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस। तो यहाँ पे भी क्या होगा, अच्छे वाला रेजोनेंस होगा। ये ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और ये हो जाएगा। ध्यान से देखो CH2 पे प्लस था, अब CH2 पे कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो इस टाइप से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से देखो पाई सिग्मा प्लस, फिर से रेजोनेंस होगा इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे एक प्लस आएगा, डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। फिर से क्या होगा, पाई सिग्मा प्लस, तो फिर से ये रेजोनेंस होगा इस टाइप से। और आपको मिलेगा क्या फाइनली, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ऐसा होगा कुछ। फिर से क्या होगा, ध्यान से सुनो, फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे प्लस पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा प्लस। तो ऐसे जाएगा ये और रेजोनेंस फिर से होगा। तो जब तक आपको ये कंडीशन मिलती जा रही है तब तक क्या होता रहेगा, आपका ये मूव करता रहेगा। तो कुछ इस टाइप से आपको 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे इसमें 1 2 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 1 2, ठीक है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिल रही है। यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रही है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो आपको देखो ध्यान से, अब हाइब्रिड क्या होगा, तो जो डबल बॉन्ड है वो पूरी रिंग में मूव कर रहा है, पूरी रिंग में मूव कर रहा है। तो मैं डबल बॉन्ड को कुछ इस टाइप से बना सकता हूँ, मीन्स डबल बॉन्ड पूरी रिंग में मूव कर रहा है। प्लस चार्ज कहाँ पे है, एक तो CH2 पे प्लस आ रहा है, ठीक है, एक प्लस आ रहा है यहाँ पे, एक प्लस आ रहा है यहाँ पे,
एक प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो इस टाइप से आपका प्लस मूव कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इस टाइप से आपको ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है इसमें भी कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आप देख रहे होंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो और देखते हैं, और वेरिएशन करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो रेजोनेंस को तो हम बस उड़ा डालेंगे आज, इसको लगा डाला तो लाइट झिंगा लगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। क्या झिंगा लगा जी, बस करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट CH2 प्लस, और यहाँ पे ऐसे हो जाए CH3, और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अगर इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर मिल जाए तो ध्यान से देखो, फिर से क्या होगा, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई सिग्मा प्लस, तो फिर से रेजोनेंस होगा इस टाइप से। तो मिलेगा क्या, ध्यान से देखो, ये और यहाँ पे आएगा प्लस डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्लस खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है। फिर से पाई सिग्मा प्लस, फिर से रेजोनेंस होगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH2 CH3, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ जाएगा प्लस चार्ज। फिर से क्या होगा, यहाँ पे देखो पाई सिग्मा प्लस, फिर से रेजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा प्लस, और डबल बॉन्ड CH2 CH3। समझ में आ रहा है? फिर से पाई सिग्मा प्लस, फिर ये ऐसे आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, और CH2 पे आ जाएगा प्लस क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है यहाँ पे, ठीक है। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनानी है। अब आपको ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ पे मूव करेगा ऐसे, और हम बात करें तो यहाँ पे होगा CH2 CH3, इसके ऊपर प्लस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, और यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। समझ में आ रहा है जी? कोई दिक्कत? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन बताओ आप, यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे रेजोनेंस कैसे होगा, ध्यान से देखो, बताओ। ये है NH3 और यहाँ पे आ रहा है प्लस चार्ज। तो आपको इस स्ट्रक्चर को बताना, एक बार जल्दी से रेजोनेंस इसमें करो और बताओ मुझे, ठीक है। कैमरे में आ रहा है या बिल्कुल परफेक्ट। हो गया, 1 2 3, ओके लेट्स स्टार्ट। तो देखो अब फिर से वही होगा, पाई सिग्मा प्लस, और आप यहां से यहाँ रेजोनेंस करोगे। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, जैसे ही आप इस रेजोनेंस को करोगे तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन की अभी वैलेंसी 3 है, वो सॉरी 4 है, और नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी 5, 4 कैसे 3 और 1 4, और जैसे डबल बॉन्ड आएगा 5 हो जाएगी, और नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी नहीं होगी, ठीक है ना, एडजस्ट नहीं करती, तो नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी नहीं होगी, अनस्टेबलाइज हो जाएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? ओके, अगर समझ में आया तो आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट सिस्टम ले लेते हैं, पाई सिग्मा लोन पेयर। ये सिस्टम हम ले लेते हैं पाई सिग्मा और लोन पेयर का। जैसे कि हम करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे लोन पेयर, ये आप माइनस चार्ज करो, ये है। तो मैंने कहा जब भी पाई बॉन्ड और लोन पेयर होंगे, जब भी पाई बॉन्ड और लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर पहले मूव करेगा, तो ये जाएगा ऐसे, जैसे ही ऐसे जाएगा कार्बन की वैलेंसी, जैसे ही ऐसे आएगा यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, ये तुरंत यहाँ से यहाँ भागेगा, तो क्या होगा, CH2 पे आएगा माइनस CH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH2। अब आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही CH2, पहले दोनों इलेक्ट्रॉन CH2 के पास थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास भी जा रही है, इसके पास भी जा रही है, तो CH2 के ऊपर आ जाएगा एक प्लस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो, पहली स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी सेम चार्ज है, यानी कि चार्ज पहले और बाद में सेम है, तो रेजोनेंस अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो इस टाइप से यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो हो जाएगा CH2 CH2, यहाँ पे आ रहा है प्लस, यहाँ पे आ रहा है माइनस, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे मूव कर रहा है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ओके, NO3 2 माइनस ले लेते हैं, NO3 2 माइनस ऐसे ले लेते हैं। तो आप कोई CO3 2 माइनस के जैसे इसे करोगे, एक बार तो ये होगा, दूसरी बार ये होगा, ठीक है ना, कर लोगे और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लोगे। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, इनके पास लोन पेयर होगा। तो देखो पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो पहले लोन पेयर मूव करेगा इधर से इधर, ये इधर से इधर जाएगा, तो बनेगा क्या, CH2 CH NH2, ये बनेगा। ध्यान से देखना, रुको, माइनस चार्ज इसके पास से आएगा, इसके आएगा, तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। नाइट्रोजन की वैलेंसी पहले कितनी थी, 2 और 1 3 4, यहाँ पे भी कितनी है, 2 और 2 4। ठीक है, तो रेजोनेंस पॉसिबल है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाओ, CH2 CH NH2, इसके ऊपर आए प्लस, इसके ऊपर आ रहा है माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, तो इन दोनों में यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, यानी कि पहले में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा और दूसरे में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपका होगा। ठीक है ना भाई, आपको समझ में आ रहा है? तो देखो रेजोनेंस समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, जो मैंने कंडीशंस बताई वो कंडीशंस होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज और लिख लो इसमें, एक चीज और लिख लो कि यहाँ पे एटम का कोई शिफ्टिंग नहीं होगा, ओनली चार्ज का शिफ्टिंग होगा। ठीक है ना, मीन्स हम यहाँ पे लिख देंगे द पोजिशन ऑफ, जस्ट वेट, द पोजिशन ऑफ एटम मस्ट बी सेम। जो एटम का पोजीशन होगा वो सेम होगा, नेवर शिफ्ट, कभी भी एटम शिफ्ट नहीं करेगा। शिफ्ट ओनली क्या करेगा, चार्ज शिफ्ट करेगा। समझ में आया? ठीक है ना, तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम कर लोगे? चलो एक आधा एग्जांपल और लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल है, ये एग्जांपल है जी, देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, लोन पेयर है और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा लोन पेयर। तो लोन पेयर मूव करता है, मैंने बताया आपको, तो लोन पेयर ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे जाएगा, बनेगा क्या, ध्यान से देखना, मूव करेगा जी लोन पेयर, तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, और एन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। ठीक है ना, ओके। फिर से आप देखो, कोई भी माइनस जो है यहाँ पे अनस्टेबलाइज कर रहा है ऐसे, फिर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, फिर से क्या होगा, फिर से रेजोनेंस होगा। तो किस टाइप से, ऐसे लोन पेयर मूव करेगा, यहाँ पे आएगा आपका माइनस चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड NH प्लस, फिर से क्या होगा, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये यहां मूव करेगा, ये यहां जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां पे आएगा आपका माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है ना। फिर से क्या होगा, ये पाई सिग्मा लोन पेयर है, फिर ये ऐसे जाएगा, सिंगल डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH2, ये कंपाउंड मिलेगा आपको। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी वो किस टाइप से होगी, फिर से बना लो, रेजोनेंस हाइब्रिड, डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे घूमेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, और यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और NH2 यहाँ पे आ रहा है आपका प्लस, राइट। तो ये आपका बनेगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है?
ठीक है। तो बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस होगी, जैसे कि एक एप्लीकेशन होगी जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे, ठीक है। इन पे जो एरोमेटिक रिंग्स होती है उन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, तो इस पे जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो ऑर्थो पे होगा और पैरा पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे अच्छी है। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ पे, जहाँ पे नेगेटिव, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये आपका हो गया। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, और जैसे कि ये तो ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलता, फिर भी देख लेते हैं इसका एक आधा एग्जांपल इसका देख लेते हैं। क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल होगा। तो होगा क्या, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। वैसे दिखाने को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन होता कैसे वो बताऊंगा। तो यहाँ पे आपका लोन पेयर आ जाएगा, वो सॉरी यहाँ पे आपका फ्री रेडिकल आ जाएगा और CH डबल बॉन्ड CH2 ये बनेगा। पहले जो चार्ज था पहले भी न्यूट्रल था, अभी न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ है, रेजोनेंस अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रेजोनेंस इसलिए में होगा कैसे, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी यहाँ पे। होगा कैसे, ध्यान से देखो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा इस टाइप से। होमोलिटिक फिजन होने के बाद में क्या बनेगा, यहाँ पे देखो CH2 के ऊपर एक रेडिकल आएगा, CH के ऊपर एक रेडिकल आएगा, CH2 के ऊपर एक रेडिकल पहले से ही है। तो ये दोनों रेडिकल आपके क्या होंगे, आपस में कंबाइन होंगे। और कंबाइन होने के बाद में क्या बनेगा, CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। समझ में आ रहा है? पिग्मा सिग्मा पाई लोन पेयर का हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर लोगे काफी। ओके, तो इसमें जो लास्ट आपका बच्चा है वो बच्चा है पाई सिग्मा पाई। पाई सिग्मा पाई टाइप का कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस, पाई सिग्मा पाई इस टाइप के सिस्टम, आई थिंक फोर्थ सिस्टम है ये पाई सिग्मा पाई का। तो देख लो यहाँ पे, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, अगर आपको ये कंपाउंड दे दे कोई, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे यहाँ पे क्या है, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो रेजोनेंस किसके ऊपर, ध्यान से सुनो। आप देख रहे होगे यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इधर जाएगा, और ये जैसे ही इधर जाएगा, इसे पूरा करेंगे हम अच्छे से, तो ये इधर जाएगा। तो बनेगा क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH के ऊपर आएगा प्लस, O के ऊपर आएगा माइनस, इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, फिर क्या होगा नेक्स्ट, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो बनेगा CH2, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पे प्लस CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो आप देख रहे होगे ये तीन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई, ठीक है। और इसकी जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी CH2 CH CHO। O पे नेगेटिव आ रहा है, इस CH पे प्लस आ रहा है, और इस CH पे भी प्लस आ रहा है ये। तो अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप इसे सीधा ही ऐसे कर देते तो प्रॉब्लम ये हो जाता, आप ये बीच वाला मिस कर देते और यहाँ पे प्लस वाला आप भूल जाते, ठीक है ना। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा ये, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा स्टेप करके दिखाया। समझ में आ रहा है? तो पाई सिग्मा पाई का आप कर लोगे, कोई दिक्कत? ऐसे ही अगर आपको बताऊं मैं, लोन पेयर सिग्मा पाई, ठीक है ना, सॉरी लोन पेयर सिग्मा और वैकेंट ऑर्बिटल और प्लस चार्ज, ये और बचा है वैकेंट ऑर्बिटल ये वाला। तो इसमें आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, CH3 NH CH2 और यहाँ पे आ जाए प्लस, ध्यान से देख लोगे, CH3 NH CH2 के ऊपर प्लस, और यहाँ पे लोन पेयर। तो देखो लोन पेयर सिग्मा प्लस, लोन पेयर सिग्मा प्लस, ठीक है। तो अच्छे से रेजोनेंस होगा, और ये ऐसे इसे रेजोनेंस पे यहाँ पे जाएगा, इसे स्टेबलाइज करेगा, NH के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज CH2, ये बनेगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे ये क्या है, ये आपने अगर पढ़ाओ, जब हमने कार्बोकेटायन पढ़ेंगे तो ये क्या था, सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन था। सबस्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन ऐसे स्टेबलाइज होते हैं ना, तो आपके फिनोमेना अब अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर लोगे, काफी सिंपल है। और क्वेश्चंस देख लेना आप इसके, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, ठीक है ना।
सो एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो आई होप आप लोगों को रेजोनेंस काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स, बाय बाय।